इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स के सारे रूल्स, हर एक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझेंगे, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, आज हम लोग समझेंगे इससे कहते क्या है, इसका क्या मतलब होता है। ओके, तो हम लोग ने पिछले क्लास में एक्सपेंडिचर पढ़ा था, उसको मैंने 3 टाइप्स बताया था। ओके, 3। तो पहला क्या बताया था मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जानिए ये होता क्या है। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसा ही होता है, लेकिन इसका बेनिफिट जो होता है, हम लोग 1 साल से ज़्यादा के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा हम लोग इसका अकाउंटिंग बेनिफिट्स को मैनी मोर ईयर्स के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसी वजह से इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या करते थे, उसमें सिर्फ विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही बेनिफिट अचीव किया जाता था। जो एक्सपेंस हम लोग करते थे, जो एक्सपेंस बिजनेसमैन करता था, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसा ही है, लेकिन बेनिफिट 1 से ज़्यादा साल के लिए होता है। ओके, तो ये करते क्यों हैं वो जान लीजिए पहले। देखिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट न्यू लॉन्च होता है ना, बिजनेसमैन प्रोडक्शन करता है, तो प्रोडक्ट का यूनिक, प्रोडक्ट में क्या यूनिक है ना, उसमें क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं जिससे उस प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से अलग बनाया जाता है ना। तो इसके लिए उसको बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करना होता है, और एडवर्टीजमेंट में पैसा बहुत खर्च होता है ना। और वो एडवर्टीजमेंट 1 साल का बेनिफिट नहीं देता है, वो 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देता है। इसीलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, और जितना भी पैसा इस पे खर्च होता है, वो 1 साल में उसको राइट ऑफ नहीं किया जाता है ना। उसको हम लोग धीरे धीरे, बिजनेसमैन उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करता है, ताकि उसके बिजनेस पे ज्यादा प्रभाव ना पड़े, है ना। ज्यादा पैसा एक बार में वो राइट ऑफ कर देगा तो उसके प्रॉफिट पे भी तो पड़ेगा प्रभाव। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मेरा फर्नीचर का बिजनेस है ना, तो मैंने बहुत सारे फर्नीचर्स खरीदे हैं, तो अपने फर्नीचर्स के बारे में, अपने दुकान के बारे में बताना है मुझे ग्राहक को, है ना, कस्टमर्स को। और मैं चाह रही हूँ इसका एडवर्टीजमेंट करना, तो इस पे मैं हैवी खर्च करूंगी, है ना। एडवर्टीजमेंट में मान लो मैंने 2 लाख खर्च किया, 2 लाख तो बहुत कम हो गया, लोग बहुत खर्च करते हैं ना, जैसी कंपनी वैसा खर्च। तो मान लो मैंने 2 लाख खर्च किया, तो क्या एडवर्टीजमेंट से लोग 1 ही साल तक मुझे जानेंगे? नहीं, वो मुझे और भी कई साल तक मुझे जानेंगे। ये जानेंगे कि हाँ, ये बिजनेसमैन ये फर्नीचर बेचती है ना, इस फर्नीचर का प्रोडक्शन करती है, इसका क्वालिटी कैसा है ना, ये सब के बारे में जानेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा एक्सपेंशन होगा, लोग मेरे प्रोडक्ट्स को जानेंगे, है ना। तो लोग मेरे पास आएंगे खरीदने के लिए माल, है ना। तो आइए देखते हैं। इट इज चार्ज्ड डेबिट साइड ऑफ PL account. Okay, only a part of that amount is charged. Okay, सिर्फ कुछ पार्ट को चार्ज किया जाता है PL में, ताकि एक बार में एक बिजनेस को हैवी एक्सपेंस ना हो सके, है ना, उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे ज्यादा ना पड़ सके। ठीक है, इसीलिए इसको धीरे धीरे हर साल इसको राइट ऑफ किया जाता है, और जब तक पूरा राइट ऑफ ना हो जाए उसको एसेट साइड में दिखाया जाता है। है ना, is charged. Subsequent बचा हुआ अमाउंट in the
बचा हुआ अमाउंट को सब्सिक्वेंट ईयर में चार्ज किया जाता है और आने वाले साल में। और तीसरा इसको कहाँ शो किया जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। It is charged shown on asset side of balance sheet. ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। देख लीजिए। यहाँ सॉरी मैं लेफ्ट लिख देती हूँ कि इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेफ्ट अमाउंट, ओके, लेफ्ट अमाउंट इज चार्ज्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। समझ में आ रहा है? तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंटिंग अच्छे से समझ सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंट्स में मास्टर बन सके। ओके, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी, बस बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।